नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू में। आइए पारा शिक्षकों के मिलने वाले वेतनमान और सरकार के रवैये पर आज बातचीत करते हैं और ऐसा देखते हैं कि किस प्रकार से सरकार की रुझान क्या है और पारा शिक्षकों की क्या स्थिति है। क्या वो 15 नवंबर तक अगर नहीं दिया जाता है वेतनमान तो उनकी क्या गतिविधियां होगी, इस प्रकार हम लोग चर्चा करते हैं। तो पारा शिक्षकों के मिलने वाले वेतनमान और सरकार की रवैया क्या है उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि देखा गया कि जैसे ही पारा शिक्षकों ने ये घोषणा की कि पारा शिक्षकों ने राज्य स्थापना दिवस के विरोध की चेतावनी दी थी। आज से कुछ दिन पहले पारा शिक्षकों ने राज्य स्थापना दिवस के विरोध की चेतावनी दी थी कि अगर हमारी मांगे 14 नवंबर तक पूरी नहीं की गई तो हम 15 नवंबर को रांची की ओर कूच करेंगे और सरकार के जो कार्यक्रम होंगे उसमें हम विरोध प्रदर्शित करेंगे, जैसा कि हमने पिछले बार भी किया था और आज भी करेंगे। तो इसके खौफ सरकार के ऊपर दिखना शुरू हो गया। आनन फानन में सरकार ने 8 नवंबर को अपने आला अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बैठक में अच्छा खासा परिणाम भी निकला। उसमें पारा शिक्षकों के तरह तरह के ख्वाब भी दिखाए गए। वेतनमान से पारा शिक्षकों की सैलरी दुगनी हो जाएगी। ये सैलरी दुगनी हो जाएगी तब जब पारा शिक्षकों को देखने को भी मिलेंगे तब। ये तो सिर्फ और सिर्फ ये आम जनता के नज़रों में इस प्रकार की गतिविधियां दिखाई जाती है। आम जनता के नज़रों में पब्लिसिटी बनाना सरकार चाहती है और पारा शिक्षकों के मोरल को कहीं ना कहीं डीमोटिवेट करना चाहती है, जो आज तक सभी सरकारों ने करते भी आई है। आप देख सकते हैं कि सरकार ने 8 नवंबर के बैठक के बाद तुरंत ये घोषणा की थी कि छठ पर्व के बाद हम बैठक करेंगे और तुरंत ही उनसे बात करके उसे पारित करवाते हुए 29 नवंबर को ये घोषणा कर देंगे कि उन्हें वेतनमान का लाभ कब से मिल रहा है, क्या किया जा रहा है। तो 15 नवंबर का समय भी अब बीत चुका। कल 12 नवंबर था। सांकेतिक ऐसा एहसास भी हुआ था 8 तारीख के बैठक के बाद कि 12 नवंबर को पारा शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जाएगी, लेकिन 12 नवंबर तो बीता। अब 13 नवंबर आज सामने है। उसके बाद 14 नवंबर है। पारा शिक्षकों को भी अपनी रणनीतियां बनाने में कुछ न कुछ समय लगते हैं, पर सरकार की स्थितियां बिल्कुल अजीबोगरीब है। पता नहीं चल पाता है कि क्या उनकी स्थिति है। मीडिया के सामने कुछ और अंदर से कुछ, क्या वार्ता होती है उनके अधिकारियों के साथ और बाहर आकर वो क्या कहते हैं, कुछ पता ही नहीं चल पाती। इससे बिल्कुल साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि सरकार की सोची समझी कहीं न कहीं ये चाल है। क्योंकि एक तरफ तो सरकार कहती है कि मैं दे दिया, दूसरी तरफ सोची समझी चाल दिखता है। 15 नवंबर तक रोज़ पारा शिक्षकों को वेतनमान मिलता है। आपने देखा कि शुरू जो 8 तारीख की बैठक हुई, शाम में ही ऐसा मीडिया में मैसेज फ्लैश हुआ कि अब पारा शिक्षकों की चिंता करने की बात नहीं है। शिक्षा मंत्री खुद ने अपनी जुबान से ये बयान किया कि अब उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आया कि अब पारा शिक्षक पारा नहीं कहलाएंगे, वो पंचायत और प्रखंड सहायक सह अध्यापक कहलाएंगे। पारा शिक्षकों में भी जो भी हालांकि सरकार की चाल को तो सब समझ रहे हैं, फिर भी थोड़ी सी खुशी ज़रूर होती है। उसके बाद आपने देखा होगा कि 15 ये पारा शिक्षकों को वेतनमान मिलेगा कर बहुत बड़ा छापा गया अखबारों के माध्यम से। आपने देखा कि उनको 29,000 रुपये 30,000 रुपये दिए जाएंगे। तो इसमें कहीं न कहीं अगर वास्तविकता में दे दिया जाए तो बहुत ही राहत भरी सांसें होंगी पारा शिक्षकों के लिए, पर कहीं न कहीं ये सरकार की सोची समझी चाल दिखती है। 15 नवंबर तक रोज़ इनको वेतनमान दिया जाता है, पारा शिक्षकों को वेतनमान। 15 नवंबर जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो पारा शिक्षक साथी अब 29 नवंबर की अपना रणनीति बनाना प्रयास करेंगे। सरकार के अधिकारियों ने के पास ऐसी एक अनेकों प्रकार की चालें हैं जो कहीं न कहीं पारा शिक्षकों को नाकाम कर दे रही है, उनकी गतिविधियां नहीं करने पर मजबूर कर दे रही है। 15 नवंबर सटते सटते 12 नवंबर हो गया, 13 नवंबर हो गया और सरकार अब कहेगी कि आज बात कर लेंगे, कल बात कर लेंगे। आप 15 नवंबर को मत आइए, वास्तव में आ भी नहीं पाएंगे और उसके बाद गतिविधियां आगे बढ़ेगी। रुख पारा शिक्षक अपनाएंगे 29 नवंबर की ओर। तो इस प्रकार की तमाम गतिविधियों से स्पष्ट होता है कि सरकार की मंशा कहीं ना कहीं साफ नहीं दिख रही है। पता नहीं क्या सरकार करेगी या नहीं करेगी। आगे देखते हैं
कि अब पारा शिक्षक नहीं कहलाएंगे पारा शिक्षक, वो पंचायत और प्रखंड शिक्षक कहलाएंगे। प्रखंड और पंचायत शिक्षक कहलाएंगे, अर्थात कक्षा पहली से 5वीं तक में जो अध्ययन कर रहे, जो इनकी नियुक्ति हुई है वो पंचायत शिक्षक कहलाएंगे, और जो 6 to 8 में कार्यरत हैं वो प्रखंड अध्यापक शिक्षक कहलाएंगे, ये पारा शिक्षक। जैसा कि आपने मीडिया के माध्यम से देखा भी था कि उनके नामों में परिवर्तन कर दिया जाएगा, पारा शब्द उनके नाम से हट जाएगा। हटना भी चाहिए, क्योंकि ये शब्द आम नागरिकों तक एक बहुत बड़ी इनकी छवि को धूमिल करने वाला। हालांकि इस पूरे प्रकरण को अगर देखा जाए तो कहीं भी पारा शिक्षक दोषी नहीं है, हमेशा से उनको छलावा करते आया गया है, लाया गया है, एक एक सरकार ने उन्हें मजबूर किया है, विवश किया है। तो इस प्रकार से पंचायत और प्रखंड शिक्षक पारा शिक्षक कहलाएंगे। दूसरी बड़ी बात है कि वेतनमान मिलने से दुगना मिलेगा पैसा। वेतनमान मिलने से पारा शिक्षकों को दुगना मिलेगा पैसा। आपने ऐसा देखा होगा, महसूस भी किया होगा कि जैसे ही ये खबर पेपर में छपी, आपसे कई आम नागरिक भी सवाल पूछने का, अब तो आप लोगों के बल्ले बल्ले हो गई, अब आप लोग को तो कुछ करना नहीं है, खर्चा कीजिए, मिठाइयाँ बांटिए। वो मिठाइयाँ नहीं खाना चाहते, वो आपसे जलते हैं। आपको अगर जो 12,000, 13,000, 14,000, 15,000 मिल रहे हैं, वो अगर 6,000 में सरकार ला दे तो हो सकता है कि वो अगले दिन दीपावली का जश्न भी मना लें, क्योंकि एक एक आदमी लगभग पारा शिक्षकों से ज्वलनशील स्थिति में चल रहे हैं। तो सरकार उनको दिखाती है, पब्लिसिटी बनाना चाहती है कि हमने वेतनमान दे दिया। आम नागरिक जो भी पेपर का अध्ययन किए होंगे, उन्होंने, उनके मन में विश्वास जग गया होगा कि पारा शिक्षकों को वेतनमान मिल गया। अब सपोज करते हैं हम लोग कि अगर ये 29 नवंबर तक अगर नहीं दिया जाता, तो अगर कार्यक्रम भी होती है तो आम नागरिक यही कहेंगे कि पारा शिक्षक को सब दे दिया, उसके बाद भी देखो हल्ला करने के लिए रांची पहुंच जाता है। ये अजीब विडंबना है पारा शिक्षकों के साथ, क्या करें क्या ना करें, अर्थात एकदम बिल्कुल स्थिति बड़ा ही बदतर चल रहा है। सरकार सिर्फ और सिर्फ मीडिया के माध्यम से देती है, पारा शिक्षकों को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि करोड़ों का अतिरिक्त बोझ पड़ जाता है। जब पारा शिक्षकों को देने की बातें आती है तो करोड़ों रुपए के अतिरिक्त बोझ सरकार पर आ जाते हैं। जैसा कि पारा शिक्षक तो कुछ करते ही नहीं हैं, सरकार के मन में ऐसी भावना है, अधिकारियों के मन में ऐसी भावना। आज कहीं भी देखा जाए तो शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में अगर अहम भूमिका किसी ने दी है तो वो पारा शिक्षकों ने ही दी है। आज प्रत्येक विद्यालय जहाँ सरकारी शिक्षक भी अगर कार्यरत हैं तो वहाँ भी पारा शिक्षकों की गतिविधियाँ कम नहीं हैं। वो अपने कर्तव्य पथ पर बने रहते हैं, वो कभी शिक्षण से अलग होना नहीं चाहते, और कहीं न कहीं वो उनकी अहम भूमिका है शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में। सारे सरकारी विद्यालय की अगर बातें की जाए तो सरकारी अध्यापक सिर्फ 1 या 2 हैं, एक ही हैं, और उन शिक्षकों पर भी इतना अतिरिक्त बोझ है कि वो चाह कर भी अध्ययन कार्य नहीं कर पाते, बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। अब ऐसी स्थिति में झारखंड के तमाम विद्यालय सिर्फ और सिर्फ पारा शिक्षकों के बलबूते पर है, वो भी उसके बाद भी करोड़ों रुपए का अतिरिक्त बोझ आ जाता है। जैसे ही बातें होती है उसी समय मिलती नहीं है पारा शिक्षकों को। अगर मिल जाती तो बोझ आ जाए तो सुनने में भी अच्छा लगता है और पढ़ने में भी, समझने में भी अच्छा लगता है, पर अतिरिक्त बोझ देखने को मिलता है पारा शिक्षकों के जैसे ही बातें आती है उसी समय। ये सरकार, कहा जाता है कि झारखंड बहुत ही धनी राज्य है, यहाँ किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, उसके बाद भी करोड़ों का अतिरिक्त बोझ आता है और पारा शिक्षकों के देने के नाम पर सरकार के पसीने चूने लगते हैं। अगली बातें हैं कि जनता में पारा शिक्षकों के बारे में बढ़ चढ़कर बताकर पब्लिसिटी कमाना चाहती है सरकार। अर्थात जैसा मैंने पहले बताया कि पब्लिसिटी कमाना सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी मंशा बना लिया है कि मैं अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, अर्थात आज तक उन्होंने कहा ना कि हाँ, जब भी आप देखे होंगे कि हमने इनकी इतनी मांगे मान ली, उनके सीएल में इतनी बढ़ोतरी कर दी, उनके ये चीज़ को इतना दे दिया, 60 साल तक नियुक्ति कर दिया, 60 वर्ष तक ये काम कर पाएंगे, इतनी मांगे मान ली, सिर्फ 1-2 मांग नहीं मानने लायक है, सरकार उस पर नहीं मान सकती और पारा शिक्षक
आंदोलन करते हैं, हमेशा आंदोलनरत रहे हैं। तो कौन सी मांग तुमने मांग लिया भाई जो जिसकी हमें वैसी कोई खास विशेष आवश्यकता नहीं, सिर्फ तुम एक मांग दे दो, वेतनमान दे दो, स्वतः सारे समस्याएं हट जाएगी। सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ एक वेतनमान है, क्यों ना आप उसे दे देते हैं। तो पब्लिसिटी कमाना सरकार में चाहती है और अखबार पढ़ने वाले सभी पब्लिक ये देखकर ऐसा महसूस कर लिए कि अब पारा शिक्षकों का बल्ले बल्ले हो गया। तो ये स्थितियां हैं। तो अभी देखिए, जैसा कि उस दिन जो बैठक हुई 8 नवंबर को, तो स्पष्ट तौर पर बिहार मॉडल लागू हो तो स्वागत है। मोर्चा का स्पष्ट कहना था कि अगर बिहार मॉडल लागू होता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। जैसे ही बैठक हुई तो इन्होंने भी अपनी सांकेतिक रुख सरकार को दिखा दिया कि हाँ, जैसा सरकार ने हमें मीडिया के माध्यम से बताया, इन्होंने भी मीडिया के माध्यम से बता दिया कि अगर आप बिहार मॉडल को लागू कर देते हैं तो हम उस पर सहमत हैं। लेकिन सरकार की गतिविधियां कैसी है पता नहीं। अब सरकार को चाहिए कि जब हमने मीडिया के माध्यम से इन्हें बताया, इन्होंने भी हमें मीडिया के माध्यम से बताया, तो क्यों ना हम सीधे इसे कैबिनेट में लेकर के चले जाते। कल कैबिनेट की बैठक भी हुई और अगर पास हो जाता, पारित करवा दिए जाते, तो आज पता नहीं कितना बड़ा जश्न पूरे झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए होता। क्योंकि सहमति की जहाँ तक बात है तो ये आपने जिस प्रकार का निर्णय हमें बताया, हमने सहमति भी दी। आपने प्रेस के माध्यम से बताया, हमने प्रेस के माध्यम से दिया। तो कहीं न कहीं सरकार चाहती तो कल के कैबिनेट में इसको ले जा सकती थी, लेकिन वित्त, कार्मिक और क्या क्या न जाने तरह तरह के टेबलों फाइलों के चक्कर काटने के बाद पता नहीं कब जाएगा, वो कहा नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार की समस्याएं हैं। पारा शिक्षकों को मिलने वाले वेतनमान और सरकार की रवैये की स्थिति बड़ा ही अजीब है। तो दुगनी हो जाएगी और तिगुनी हो जाएगी, ऐसा कहने से कुछ होता नहीं है। सरकार को चाहिए था कि इसे जल्द से जल्द पास करवाकर पारा शिक्षकों की समस्या से निजात पाए और शैक्षिक स्तर को बढ़ाएं। क्योंकि अगर जैसे ही पारा शिक्षक दिन प्रतिदिन चिंतित होते रहते हैं, भय से ग्रस्त रहते हैं, हमेशा उनकी मानसिक तनाव होते रहती है, तो जैसे अगर उन्हें वेतनमान मिल जाएगा, निश्चित तौर पर एक एक पारा शिक्षक विद्यालय में अपना बहुमूल्य समय देकर बच्चों के साथ लग जाएंगे और कहीं न कहीं उनका शिक्षण के स्तर को ऊंचा उठाने में लग जाएंगे। आज भी लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कुंठित मन से थोड़ी सी प्रभाव पड़ती ही है। तो अब पंचायत और प्रखंड सह अध्यापक के रूप में जाने जाएंगे पारा शिक्षक। ये सब कौन देख रहा है? सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को दिखलाया जा रहा है। दोस्तों, इससे भी बड़ी दुखद समस्या ये होती है कि एक एक कर ये काल के गाल में हमारे पारा शिक्षक चलते चले जा रहे हैं। एक दिन भी बीतता है नहीं है कि एक दो पारा साथी नहीं चले जाते हैं। बहुत दुखद खबर आती है, हृदय विचलित हो जाता है कि अब इनकी क्या होगी। अगर 2 दिन बाद वेतनमान भी मिल जाता है, 29 तारीख को वेतनमान भी मिल जाता है, तो ये हमारे साथी जो हमसे बिछड़ गए, इनका क्या होगा, इनके परिवार की क्या होगी। बहुत ही हृदय विचलित कर देने वाला, भावुक करने वाला ये बातें हैं। सरकार क्यों नहीं सोचती, आखिर क्या कसूर है इन पारा शिक्षकों का, ये देखा जाए। कुछ भी मिलने वाला नहीं है, खाली हाथ से आए, खाली हाथ से चले गए। जो कहानी है वो चरितार्थ होता है पारा शिक्षकों के साथ। ये बहुत ही भारी समस्या है। हम पारा, अब क्या होगा, कुछ पारा शिक्षक साथी अपने ही साथियों से सहयोग करेंगे और उन्हें जो भी हो पाएगा, जो भी बन पाएगा, एक छोटी मोटी रकम 10,000, 20,000, 5,000 जो हो पाएगा, अपने शिक्षक साथी जो अपने बलबूते पर इन तक राहत पहुंचाएंगे और जो भी हो सहायतार्थ राशि देकर संवेदना व्यक्त करेंगे। पर सरकार और अधिकारियों की जूं तक नहीं रेंगती। कहीं न कहीं इसका खामियाजा आने वाली इस सरकार को भी मोल चुकाना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अंतरात्मा का झकझोर ऐसा होता है कि वो कहीं न कहीं मुसीबत में डाल देता है, जैसा कि आपने पिछले सरकार को देखा। रही बात कि पारा शिक्षक आखिर कितने सरकार बदलें, कितने चेहरे बदलें, बदलते बदलते 85,000 से आज 62,000 पर आ गए। क्या सरकार की रवैये होगी? बहुत ही विकट घड़ी है, पर धैर्य बनाए रखना होगा। हो सकता है कि अभी भी 2 दिनों का समय है, पत्र निकले और पदाधिकारियों से बात करने के लिए
सहमति बने और 29 नवंबर को पारा शिक्षकों को एक तोहफा के रूप में सरकार दे, ताकि सभी ये समस्या को हमेशा के लिए विमुक्त कर दिया जाए। इस समस्या को पटाक्षेप, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हमेशा के लिए इसे बंद कर देंगे, पर शिक्षा मंत्री के रवैये भी प्रारंभ में अच्छी दिखने को लगी, लेकिन अभी तो दिन प्रतिदिन उनकी भी गतिविधियां सरकार के चालों के में आकर पता नहीं क्या होता है, ये कहा नहीं जा सकता। तो धैर्य बनाए रखना होगा और संघ के प्रतिनिधियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ जो भी उनकी गतिविधियां होगी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा और साथ देना होगा, कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। तो शिक्षक साथियों, ये था आज का विश्लेषण। इसी के साथ धन्यवाद।